सभे के जोहार। हमरे जेएसएससी माने कुरमालिक और जितना सिलेबस है ना ओगला एक धार ले करे लगले और एखन हमरे आज एकटा माने नया टॉपिक माने हमरे करब जेनटा कि लोकगीत पद्य साहित्य कर जे लोकगीत कि न ओहेटा आज हमरे देखब। तो एक पहिल हमरे कुरमालिकर किना किना देखली हो। पहिल हमरे व्याकरण देखली हो। व्याकरण माने वर्ण विचार संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक विशेषण काल क्रिया समास अवय वाच्य वाक्य भेद विपरार्थिक शब्द उनार्थक शब्द इटा हमर माने कम्प्लीट देखी चुकले हो। और लोक कथा खंड ख माने जे गद्य साहित्य की उड़ा लोक कथा है जैसन बांधना हेली टसर राजा निसार्थी के भगवान सारथी साधन लीलू कोसनी माछे खासी पुईतु सियाड़ मादेर राजा घरे बिहा धीरजे कार्य सिद्ध इटाও हमर लोक कथाटाও पूरा हो गया है। और जे आधुनिक कहानी है कि जे छटपटी जेटा बसंत कुमार मेहता लिखले हाथ बांछा एचएन सिंह लिखले हाथ फिर दिशा निरंजन महतो ढेकी सांप सुनील महतो धोखा अनंत महतो धनेक गौरव डॉक्टर एचएन सिंह लिखले हाथ मोकरी इटाও एचएन सिंह करकिन गाछ भगवान डॉक्टर एचएन सिंह इटाও हमर माने कम्प्लीट हमर देखी चुकले हो। और नाटक केरिया बहु कालीपद महतो इटाও हमर कम्प्लीट हो गया है। और साहित्यकार माने डॉक्टर नंदकिशोर सिंह लक्ष्मीकांत महतो केशव चंद्र महतो वसंत कुमार मेहता अनंत महतो डॉक्टर मानसिंह महतो खुदीराम महतो और डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह इगला हमर कम्प्लीट हो गया है। और आज हमरे जे है खंड गोकर जेटा पद्य साहित्य की इटा जे लोकगीत है कि यह लोकगीत तक आज हमरे एबर शुरू करबी। इटा पढ़ना है हमरे के लोकगीत की परिभाषा कुरमाली लोकगीतों का वर्गीकरण कुरमाली लोकगीत किना किना गीत है आहन तोहर विवाह गीत डोमकच उधवा गीत ढोप गीत डारधरा गीत एहरा की पाता गीतों कथी करम एढ़िया बांधना खेल गीत और बाल गीत यह गिला हमरे देखब। और जे एक दूसरा यूनिट जेनटा शिष्ट गीत की जैसन हेलन तोहर जे विधि जन्म देला ताहा के बिसरी गेला स्वयं सपने देखी पलके ना पड़े आँखी ऋतु बसंत भेल मोर पिया कहाँ गेल लाल कमल दहे फूलमाला उपजय बृंदावने फुटी गेला नाना जाति फूल गो भादर मासे सोया मोर पड़ोडी बेजार हमें नाचब कैसे सुया मुही बुढ़िया जीवने सांतावली गो पिया पिया जापिया बरसा बीती गेल रे आवलो माधव बहे मंद पवनवा और आवलो बरिशा हित उदो की उठलो चित ये जितना शिष्ट गीत है कि इटाও हमरे देखी चुकले हो कि इटा माने केसन केसन क्वेश्चन मने और ये गीत कोड माने किना कहे चाहिए। और जे आधुनिक कविताटा है कि उड़ीस जागरण गंती एकटा गाছে दुईटी चेराई जहाँक झाँक तार तारी भगुआ पिंधाक तरह बिड़ुल विश्रिशनामा धंधरा और तयकन ये जे आधुनिक कविताटाও हमर पूरा हो चुकले है। तो हमर खाली एकटा यूनिट बाँचले है पद्य साहित्य को लोकगीतटा। तो एबेर हमरे लोकगीतटा शुरू करी होला ठीक है। तो एबेर हमरे लोकगीतटा शुरू करब। तो है कुरमाली लोकगीतटा जाने पहिल न पहिल हमरे के इचिक लोक साहित्य कुरमाली लोक साहित्य जानी लेती और लोक साहित्य तक भितरे कुरमाली लोकगीतटा वहीला। तो पहिल हमरे लोक साहित्य पढ़ी लेब ठीक है। तो इटा हिया हिंदी देला है तो इटा हमरे तोहरे के हिंदी पढ़ो पर कुरमाली माने कहले जाए। कुरमाली भाषा का नामकरण कुर्मी जाति के नाम पर हुआ है। जे कुरमाली भाषाटा नाम है कि इटा कुर्मी जाति को जो नामटा है वहटा लेक कुरमाली भाषा बनले है। कुर्म में आली प्रत्यय लगाकर कुरमाली शब्द बना यह है कुर्मटा आली पाइन पाइन लगा ले कुरमाली साड़ाटा बनले है। इससे अन्य नाम एक और आरो नाम है जैसन कुरमाली कुड़माली कुड़माली ठार एवं महतो बोली से भी अभिहित किया जाता है। माने एक और आरो नाम है जैसन हेलन कुरमाली कुड़माली कुड़माली ठार एवं महतो बोली लेकिन एक माने एक जानल जाइला। यह भाषा बिहार के धनबाद रांची यह भाषा बिहार के धनबाद रांची सिंहभूम हजारीबाग गिरिडीह संथाल परगना पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, झाड़ग्राम, पश्चिम बांकुड़ा, बीरभूम, उड़ीसा के केवाझर, बरनई, बामड़ा, मयूरभंज एवं सुंदरगढ़ गढ़ में बोली जाती है। माने ये भाषा कहाँ कहाँ कहल जाइला सेटा बताल गया है। तो इटा कहाँ कहाँ कहल जाइला, धनबाद माने, रांची माने, सिंहभूम माने, हजारीबाग, गिरिडीह और संथाल परगना माने। और पश्चिम बंगाल को हेलन तोहर जैसे पुरुलिया हेली, झाड़ग्राम हेली, पश्चिम बांकुड़ा हेली, बीरभूम हेली। और उड़ीसा को हेलन केवाझर, बरनई, बामड़ा, मयूरभंज और सुंदरगढ़। यह जगह गिला कुरमाली भाषाटा के कहल जाइला। इसके अतिरिक्त एक और अलावे आसाम और बांग्लादेश मानव ई भाषाटा कर प्रचलन है, किंतु इन क्षेत्र में बोलने वालों की संख्या बहुत सीमित है। लेकिन यह आसाम और बांग्लादेश माने यह कुरमाली भाषा कोहिया लोग गिला बहुत कम हाथ, माने बहुत कम क्षेत्र माने एक और बोलीटा है, लेकिन आहे आगू बटा देखिए बोला। कुरमाली भाषा का क्षेत्र एक ऐसे संधि स्थल पर अवस्थित है जिसकी उत्तरी सीमा पर मगही, उत्तर पूर्व में अंगिका, पश्चिम में नागपुरी तथा कुड़ुक, दक्षिण पश्चिम में हो और पूर्व में बांग्ला बोली जाती है। माने कुरमाली भाषा कहिया जे क्षेत्रटा कि न एक और चारों धारे कौन कौन भाषा गिला कहतला से इटा बताल गया है। इटा कहला है कि एक और उत्तर सीमा माने मगही कहल जाइले, और उत्तर पूर्व माने अंगिका, और पश्चिम माने नागपुरी और कुड़ुक, और दक्षिण पश्चिम माने हो और पूर्व माने बांग्ला। यह गिला बीचटा माने कुरमाली भाषा कहल जाइला। उड़ीसा का कुरमाली क्षेत्र चारों ओर उड़िया से घिरा हुआ है। उड़ीसा को थोड़ा जगह कहल जाइला तो ओकर चारों बाटे उड़िया भाषा कहतला। कुरमाली सदा से ही साहित्यकारों द्वारा उपेक्षित रही है। जे साहित्यकार गिला है न इटा एक कुरमाली के उपेक्षित माने रख लेती, माने एक बेस विचार नहीं उपेक्षित करना। पता नहीं लोक साहित्य समग्र अनुसंधानताओं, विज्ञानवेताओं और जाति विज्ञान वेताओं का ध्यान इधर क्यों नहीं गया। पता नहीं कोई ने पता नहीं कोई कि एक और जे लोक साहित्य माने जे अनुसंधान करता गिला हाथ, जे विज्ञान बेता हाथ और जाति विज्ञान कर बेता हाथ एक और ध्यान भी हिया काहे नहीं गए इटा मोहन बुझे पारन कहे। विगत कई वर्षों से रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषाओं में स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई व्यवस्था होने के कारण लोक भाषाओं को बड़ा बल मिला है। माने थोड़े दिन आगू ले कहिला कि रांची विश्वविद्यालय माने जनजातीय भाषा माने स्नातकोत्तर माने पीजी माने एमए तक की पढ़ाई व्यवस्था के कारण लोक भाषाओं में बड़ा बल मिला है। यह तक पढ़ाई हिले सही जाला ये लोक भाषा के माने बढ़े को जाएगा पाल ही कहले। और विविध विधाओं में साहित्य सृजन होने लगा। जखन पढ़ाई है लगली से तखन अलग अलग विधा माने जैसन गद्य पद्य ओहनियार विधा माने साहित्य को सृजन है लगले। इसके कुछ वर्षों पहले तक यह मतलब कुरमाली विशुद्ध रूप से लोक साहित्य के रूप में ही मिलता था। इसके कुछ वर्षों पहले तक यह एक और कुछ वर्ष पहले कहले जे कुरमालीटा रहे ना विशुद्ध रूप माने लोक साहित्य को रूप माने ही रहे। कुरमाली लोक साहित्य सभी दृष्टियों से समृद्ध है। यह परिमाण में जितनी समृद्ध है काव्यगत विविधताओं में भी उतना ही उत्कृष्ट है। क्या पूरा समृद्ध है कहला एक और परिमाण में जितनी समृद्ध है काव्यगत विविधता में भी उतना ही उत्कृष्ट है। इसकी विविध विधाओं में सरसता, गंभीरता, मृदुता जनता मृदु स्वभाव होता न होटल मृदुता, लोच आदि सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इटा माने पूरा सरस है कहला सरसता, गंभीर है, मृदु भाव है, लोच सब पर्याप्त रूप माने पवल जाइए। लोक साहित्य को जनजीवन का आईना कहा गया है। जो लोक साहित्य है कि इटा जनजीवन को आईना है कि इसी आईने में अनपढ़ मूढ़ जनता की भावनाओं का, उनकी मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब झलकता है। तो एक और आईनाटा है ना जैसे कि अनपढ़ चाहे मूर्ख व्यक्ति रहता, मूढ़ जनता माने जनता एकदम हिया कर जनता है
वास्तविक एक भावना और एक मनोवृत्ति और प्रतिबिंबटा हुआ झलकेला। भारतीय जनजीवन का सदा से ही यह प्रवृत्ति रही है कि वे अपने सुख दुख की बातों को सहज ढंग से लोक साहित्य की विविध रूपों में प्रकट करता आया है। इटा तो भारतीय जनजीवन माने हमेशा ऐसे प्रवृत्ति है कि एक जो सुख दुख और बातों एक और बात गिला के पूरा आसान ढंग माने लोक साहित्य और विविध रूप माने प्रकट करते आतला। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश की संस्कृति का जीता जागता चित्र उसके लोक साहित्य का प्रतिबिंब होता है। एक और माने हमरे कहे पारी होला निष्कर्ष एटा बारैला कि कोनो हले प्रदेश कर कि ओकर संस्कृतिटा जीता जाता चित्र उसके लोक साहित्य में प्रति माने ओकर संस्कृतिटा जितना चित्र है उटा ओकर लोक साहित्य चली हमरे जाने पाई होला। लोक साहित्य ओकर प्रतिबिंब है उटा देखाइला। समाज के विकास की सूक्ष्मतम रेखा, सामाजिक अवस्था, जनमानस की आशा निराशा, हर्ष विषाद, आवेश, आक्रोश, शौर्य, पराक्रम, राग वैराग्य, मनन चिंतन सभी की सटीक एवं सजीव अभिव्यक्ति लोक साहित्य के माध्यम से ही होती है। क्या कहे चाहिए कि समाज के विकास की सूक्ष्मतम रेखा, समाज का विकास को रेखाटा, फिर सामाजिक अवस्था के सुन रही, जनमानस की आशा निराशा माने हुआ जनमानस को आशा निराशा, हर्ष विषाद, आवेश, आक्रोश, शौर्य, पराक्रम, राग वैराग, मनन चिंतन सभी की सटीक एवं सजीव अभिव्यक्ति यह लोक साहित्य के माध्यम से ही होती है। कुरमाली लोक साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन है। जो कुरमाली लोक साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसके मुख्य दो रूप मिलते हैं। कुरमाली लोक साहित्य को कोई रूप माने पड़ेगा दुईटा रूप माने, एक गद्य रूप एवं पद्य रूप, एक गद्य रूप एक पद्य रूप। इसके गद्य रूपों में एक और गद्य रूप माने लोक कथा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पहेलियाँ हैं। गद्य रूप माने किना किना है लोक कथा है, मुहावरे है, लोकोक्ति और पहेलियाँ है। काव्य रूप में लोकगीत है। काव्य रूप कहा जाए पद्य रूप, पद्य रूप माने लोकगीत है। लोकगीतों के विविध रूप में जो मौसम के अनुसार गाए जाते हैं। एक और हमारे यहाँ जो लोकगीत है कि लोकगीत गिला एक और विविध रूप माने अलग अलग मौसम में अलग अलग माने गीत हमरे गाइयो। इन लोकगीतों में कुरमाली संस्कृति, रीति रिवाज, विचारधारा, चिंतन पद्धति, कृषक जीवन, धर्म, विश्वास, आनंद, वेदना और दार्शनिक भाव अभिव्यक्त हुए हैं। किना कहला यह लोकगीत गिला माने यह हमार कुरमाली संस्कृति, हमारे यहाँ रीति रिवाज के सोना है, हमार विचारधारा के सोना है, हमार चिंतन पद्धति सोचे और तरीका के सोना है, कृषक जीवन, धर्म, विश्वास, आनंद, वेदना एवं दार्शनिक भाव अभिव्यक्त थैला है लोकगीत गिलाले। इस संदर्भ में एक बात का उल्लेख करना अत्यंत समीचीन प्रतीत होता है कि कुरमाली के जन कवियों की गीत भी बहुत पुराने हैं। क्या माने कहला कि कुरमाली को जे गीत गिला है कि गिला बहुत पुराना है कि ये गीत भी जनमानस के कंठार बन गए हैं। यद्यपि ये गीत लोकगीत की परिधि में नहीं आते, फिर भी इन्हें लोकप्रियता इन्हीं लोकगीतों के समीप खड़ा कर देती है, परंतु लोकगीतों की संख्या इनसे कहीं ज़्यादा है। फिर आगे बटे कहला कि कुरमाली लोक साहित्य में जो सामग्री मिलती है उन्हें हम मोटे तौर पर 5 वर्गों में रख सकते हैं। जैसे कुरमाली लोक साहित्य माने जितना सामग्री है ना उटा मोटा मोटी हमारे 5 रूप माने रख पारी है। जैसे कि हेलन लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य, कहावतें और पहेलियाँ। तो हमरे के हियाँ हमारे जो सिलेबस है कुरमाली कर हमरे के खाली लोकगीत पढ़ना है, तो हमरे लोकगीत के फोकस करबी। ठीक है, तो पहले लोकगीत देखी लियो। लोकगीत किना है कि कुरमाली में लोकगीतों की संख्या बहुल है। माने कुरमाली माने लोकगीत की संख्या बहुत बेसी है। आज भी ये गीत लोकमुख में जीवित है और एखनो हमार कुरमाली भाषा भाषी क्षेत्र हो गए जे लोकगीत है कि इटा माने सभे लोगे लगभग लोकगीत जानबे करत। गीत
अत्यंत सरस एवं मर्म स्पर्शी है। एक और गीत गिला न पूरा आसान ही कहला और एक बारे माने मर्म स्पर्शी माने तोहरे के उटा माने मंत्रमुग्ध जाबे मंत्रमुग्ध ही माने उटा मर्म स्पर्शी माने दिल माने उटा तोहर लगी जाते नहनिया रही कहला। कुरमाली गीतों की परंपरा अति प्राचीन है। एक और जे कुरमाली गीत का परंपराटा बहुत प्राचीन है। कोई भी अनुष्ठान गीत एवं नृत्य के बिना संपन्न नहीं होता। हमर कोनो अनुष्ठान न जैसन बिहा हेले तो इगला गीत और नृत्य के बिना संपन्न नहीं है। अधिकांश गीत नृत्य गीत है। इटा अधिकांश जितना हमार गीत है ना उगला सब नृत्य गीत है। राग के द्वारा गीतों के पार्थक्य और वैशिष्ट को समझा जा सकता है। एक और अलग अलग राग ही कहिला। कुरमाली जीवन के हर एक पहलू, विविध दृष्टिकोण और बहुआयामी विचारधाराओं को कुरमाली लोकगीत स्पर्श करती है। माने हमार हर एक पहलू चाहे हमार जो दृष्टिकोणटा कि हमार विचारधारा है इगला लोकगीत माने स्पर्श करती है। माने लोकगीत गिला ले जानल जाइला। आगू बटे है कुरमाली लोकगीतों की प्रमुख विशेषता यह है कि अधिकांश गीत प्रश्नोत्तर के रूप में है। हमार जो गीत गिला है कि ना कुरमाली लोकगीत इगला प्रश्नोत्तर को भाव माने है। छंद विधान के नियम से पूर्णतः मुक्त है। इटा माने कोनो छंद विधान को हिया कोनो यहाँ नखे इटा कोनो छंद नहीं लगेला। इसके अपने छंद हैं जो गेय है। एक और अपन छंद के जे गेय है कहिला। गीतों के लय द्वारा ही शैलीगत तथ्यों को पहचाना जा सकता है। कहीं कहीं स्वर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। गीतों के द्वारा ही इसके शैलीगत तत्व एक और शैलीगत तत्व के हमारे गीत के द्वारा ही पहचाना माने चिन्ह पर होगा। और कहीं कहीं स्वत अलंकारों का प्रयोग कहीं कहीं अपने अलंकार का प्रयोग है। ए राघु बटे है कुरमाली लोकगीतों को कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे संस्कार गीत, ऋतु गीत, देवी देवताओं का गीत, शरम गीत, खेल गीत, जाति गीत, प्रबंध गीत। कहला कि कुरमाली लोकगीत है कि ना इसको कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हेले संस्कार गीत हेले, ऋतु गीत हेले, देवी देवताओं के गीत, शरम गीत, खेल गीत और जाति गीत, प्रबंध गीत। प्रबंध गीत के अंतर्गत महाराय के गीत आ सकते हैं। अन्य जनपदीय भाषाओं में जो पौवारे गीत मिलते हैं उसी के समकक्ष कुरमाली के महाराय गीत हैं। ये गीत बहुत लंबे होते हैं। इसमें कुर्मी समाज के रीति रिवाज, संस्कार, अनुष्ठान, वंशादि का वर्णन रहता है। इससे कुर्मी समाज का वेद कहा जा सकता है। तो कुर्मी समाज का वेद कौन टा है? यह है प्रबंध गीत है। संक्षेप में कुरमाली के लोकगीत जैसन उधुआ हले, ढोप हले, बिहा हले, डमकोच हले, सरुल, नटुआ, डरधोरा, जवा, करम, एढ़ैया, डापका, बन्ना, कुंवारी, झुपा नदी इगला किना हली इला लोकगीत है। कोई साधारणतः कुरमाली के लोकगीतों की प्रकृति का चित्रण पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कर्म गीतों के अंकुरोदय, पुनर्विवाह, कृषि क्रम, हास्य व्यंग, जीवन यापन की पद्धति में उल्लेख मिलता है। विवाह गीतों में कुरमाली संस्कृति, सामाजिक व्यवहार, खान पान, दैनिक कर्म, रहन सहन का छाप परिलक्षित होती है। कुरमाली समाज में कन्या का महत्वपूर्ण स्थान है। वह परिवार के लिए बोझ नहीं समझी जाती। जिस प्रकार वन की शोभा पुष्प है उसी प्रकार घर की शोभा कन्या। प्रस्तुत गीत में इसका वर्णन सरस वर्णन है। बाबा बने माझे फुटल ददकी फूला, हाय रे बन शोभी गेला। घारा माझे बेटी रे जन्म लेला, हाय रे घारा शोभी गेला। ई गीत माने जैसन की कहिला बन बाबा बन माझे फुटल ददकी फूला, हाय रे बना शोभी गेला। माने पूरा बनटा के शोभा बढ़ाला। धोतकी फूलटा जैसन शोभा बढ़ाइला ओहेनियार कि घारे जखन बेटी जन्मिस तखन घाटटाक शोभा बढ़ाइला। इटा
माने है कुरमाली भाषा भाषी कहया माने ओकर घरे बेटी के माने बेटी के ओकरे शोभा बढ़ाइए मानती। एबे आगू बटे कुरमाली के कुंवारी झुपान गीतों में जादू टोना तंत्र मंत्र एवं अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। एक और जे कुंवारी झुपान गीत माने न जादू टोना इगला अंधविश्वास कर वर्णन है। डायधरा ढप आदि गीतों में दार्शनिक भाव झलकता है। एक और दार्शनिक भाव डायधरा गीत ढप यह गीत गिला। तो डमकच गीतों का भाव सौंदर्य के साथ साथ हास्यपुट भी मिलती है। तो जे डमकच गीत गिला है कि एक भाव रही और एक संगे संगे सबके हास्य कर हास्यपुट भी मिलता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि कुरमाली लोकगीतों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को यथार्थ और सजीव चित्रण हुआ है। संक्षेप माने हमारे एटाई कहले कहे पारी कि कुरमाली लोकगीत माने ना जीवन के विभिन्न पहलुओं को यथार्थ और सजीव चित्रण पवैले। तो हमारे एबे जे लोकगीत तार पहले लोक साहित्य देख लियो ताकर बाद लोकगीत टेक देख लियो। एबे लोकगीत कर बाते एबे हुआ लोकगीत कर परिभाषा है। तो हमारे ओकर परिभाषा के देखबी। तो कुरमाली लोकगीत कर परिभाषा तो परिभाषा ले एकटा क्वेश्चन रहते है, ठीक है। तो एक परिभाषा गिला हमरे देखो कि कोने किना कहले है लोकगीत कर बारे। एक परिभाषा है सुख दुख कर भावेशमयी अवस्था विशेष करे गनल गुंथल शब्द महान स्वर साधने उचित चित्रण करी देना गीत की इटा कोने कहले हैं इटा महादेवी वर्मा कहले हैं। लोकगीत तो अपने जन्मे इटा काकर कहना है कि इटा ग्रीम कर कहना है कि आदि मानुषिक उल्लासमय संगीत के लोकगीत कथिक आदि मानुषिक उल्लासमय संगीत के लोकगीत कथिक इटा कोने कहले हैं इटा पल्लिंग कहले हैं। आरो आहन तोहर लोकगीत न तो नवा है पर नवा है न पुरना ई तो संसार कर एकटा गाछे समान है कि जाकर जेर भूतकाल कर जमीने बेजाय हेठे ढसल आहे मंतुक जेटा सबे खन नवा नवा डाड पात आर फर धरे इटा काकर कहना है कि इटा भी विलियम कर कहना है कि आर वही लोकगीत कर बल जातीय संगीत महान है इटा काकर कहना है कि इटा देवेंद्र सत्यार्थी कर कहना है कि आर आहन तोहर लोकगीत कोनो सांस्कृतिक और मुँह बोली संगी है कि इटा काकर कहना है कि इटा वासुदेव शरण अग्रवाल कर आदिम मानुषिक हृदय कर ज्ञानिक नाम लोकगीत है कि जेटा मानुषिक उल्लास उमंग करुणा और सुख दुख कर कहनी चित्रित है इटा काकर कहना है कि इटा कहना है कि सूर्यकरण पारिक कर एबार आरो आई ग्राम गीत प्रकृति और उद्गार है कि इटा अलंकार नहीं केवल रस है छंद नहीं केवल लय है लालित्य नहीं केवल माधुर्य है सभे बेटा छुआ बेटी छुआ माझे हृदय नामक आश्रय बसी प्रकृतिमान करे और यह प्रकृति यान गिलाई ग्राम गीत है इटा काकर कहना है कि इटा रामनरेश त्रिपाठी कर कहना है कि लोकगीत आर्यतर सभ्यता वेद की लोकगीत संगीते और काव्य मेसा सना है इदियोटा काकर कहना है कि इदियो कहना है कि कोमल कोठारी लोकगीत हमर जीवन विकास कर इतिहास की इटा कहना है कि डॉक्टर तेज नारायण लाल और लोकगीत स्वतः स्फुरन कर देन है इटा बंदी प्रसाद पंचोली लोकगीत रसे सनाल है इटा काकर कहना है कि मोहन कृष्ण दर। तो हमरे एक जो परिभाषा गिला है लोकगीत कर परिभाषा गिला देख लियो कि कोने किना किना कहले है। तो ये परिभाषा गिला एक तोरे सब परिभाषा कर एक की साड़ा माने एक कोनो विशेष साड़ा के देखबा कि एहटा लगे याद है जत ओहे साड़ा गिला याद रखबे हैं ओहे शब्द गिला होले जाने जाबे कि कोनटा काकर है कि सीटा ठीक है। तो एबेर हमरे जे कुरमाली लोकगीत है कि लोकगीत कर आगु बाटे बाढ़ी होला एक वर्गीकरण देखी होला कुरमाली लोकगीत कर वर्गीकरण। तो एबेर हमरा देखी होला कुरमाली लोकगीत वर्गीकरण आधार माने किना किना आधारे वर्गीकरण करले हाथ कुरमाली लोक साहित्य भितरे लोकगीत कर बेजाय महत्व है कुरमाली लोक साहित्य कर भितरे लोकगीत कर बेजाय महत्व है
एसनो गीत लोगेक एकटा अनिवार्य जिनिस हेकिक। एसन गीत लोगेक एकटा अनिवार्य जिनिस हेकिक और इटा आदिकाल चलले आविकला। जीवन एक सभे अवसरे गीत कर धैर्य लेके पूरा करत। लोकगीत मासिक और संस्कार कर आधारे गावल जाए। काहू काहू विशेष जायते लेके गीत गावल जाए। लोकगीत मूल कारण मनोवैज्ञानिक है। नाना रकम मरकट काम करी फेदान दूर करे माने अकर थकानटा दूर करे कहिला फेदान दूर करे बा कामे कठिनता और निरस्ता के थोड़े आधे कम करे जलाए गीत गावत। एहन यारे डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा लोकगीत के कृष्णदेव और लोकगीत के 5 आधार मान देला थी वर्गीकरण 5 आधार देला थी। जैसे संस्कार कर दृष्टि माने रसानुभूति कर दृष्टि माने फिर ऋतु या व्रत कर क्रम माने फिर नाना जाति कर अनुसार फिर श्रम कर आधार और ऐसने भावे नागपुरी लोकगीत वर्गीकरण डॉक्टर भुवनेश्वर अनुजय आधार है। तो ये नागपुरी लोकगीत कहला तो इटा हमरा के देखेंगे नहीं वर्गीकरण नहीं करले है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुजय। एबार हमरा देखिए डॉक्टर संतोष कुमारी जैन कुरमाली लोकगीत वर्गीकरण कर कोई एक आधार देला ठीक। एखर कहना जे साहित्यकार लिंग भेद कर आधारे भाग करल हाथ। बेटा छुआक आलादा लोकगीत और बेटी छुआक आलादा। दशर ऋतु बा मासिक आधारे एखर वर्गीकरण करल जाए पारे। भादर मासे गावत से गीत गिला भादरिया, चैत मासे गावत से गीत गिला चैता और फागुआ हेनतेन। संस्कार कर गीत जेटा पूजा अनुष्ठान और धार्मिक गीत रह गला। थोड़े गीत उद्योग ले करी केउ आहेक और किछु कृषि लेक आधारित है। लोकगीत और एक आधार शैली और नृत्य शैली हेक बा ना हेक वर्गीकरण कर आधार मानल ठीक। माने लोकगीत के कौन लोकगीत माने नृत्य हेतु नाच हेतु और कौनटा नहीं हेतु उटा आधार मान ले। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत के निम्न भाग माने बांटले हती। ये याद रखें कृष्णदेव उपाध्याय को लोकगीत के निम्न भाग माने बांटले हती। संस्कार संबंधी गीत इटा महान राखोला है। साहेर कर गीत, दूसरा नंबर मुंडन कर गीत, तीसरा नंबर यज्ञोपवीत गीत, विवाह कर गीत, गौना कर गीत और मृत्यु गीत। इला कि ना इला संस्कार संबंधी गीत है। दूसरा नंबर खो ऋतु संबंधी गीत इटा भितरे जे गीत गिलीन राखे तेला उ गीत गिलीन है काजली, सावन भादो, शुक्लपक्ष, तीज, होली, चैता, 12 मासा। इला कि ना इला ऋतु संबंधी गीत। एबार व्रत संबंधी गीते तो गीत गिलीन राखोल हाथ उ गिलीन है नाग पंचमी गीत, बहुरा, गोधन, पीड़िया, छठी माता गीत। इला कि ना इला व्रत संबंधी गीत। एबार जाति संबंधी गीत इटा गीत है जैसन ओहिरकर गीत, दुसाध कर गीत, गोड़ कर गीत, तेली कर गीत। इला जाति संबंधी गीत। श्रम गीत जेटा है जात कर गीत, रोपनी कर गीत और सोहनी कर गीत। इगला कि ना इगला श्रम गीत। और देवी देवता कर गीत इटा महान नाना रकम कर देवी देवता गीत राखल हन जैसन शीतला माता, गंगा माता, तुलसी माता, गणपति, हनुमान कर गीत राखल हाथ। और विविध गीत इटाक भितरे झुमेर गीत, अलचरी गीत, पूर्वी, निर्गुण आदि गीत राखल हाथ। कोनो समय विविध गीत श्रृंगार रसे भर रहीला। एबार कुरमाली लोकगीत वर्गीकरण हमारे कुरमाली लोकगीत वर्गीकरणटाके देखबी। पेछुक पाठे जाना गेली होक जे लोकगीत कर वर्गीकरण कर आधार किना किना आहे। एक आगू हमें देखिल कि लोकगीत कर वर्गीकरण कर आधार किना किना हे पारे। दसर भाषा लोकगीत नियारे कुरमाली लोकगीत कर वर्गीकरण मोटामोटी आहे। एकर बेसी भागे
मौखिक भावे प्रचलित है, माने कुरमाली लोकगीत बेसी मौखिक भागे प्रचलित है। डॉक्टर एच.एन. सिंह को आधारे कुरमाली लोकगीत के निम्न वर्ग माने बाटल आथिक। डॉक्टर एच.एन. सिंह यह याद रखें तो डॉक्टर एच.एन. सिंह कुरमाली लोकगीत के निम्न वर्ग माने बाटल आथिक किना किना डमकच, सोहरई गीत, टुसु गीत, करम गीत, रोपनी, नटुआ, उधुआ, ढोप, डाहा गीत, सरुल, पेरी आदि। तो हेगला याद रखे हैं। तो एगला तो हमरा के पढ़ना ही है, गीत गिला आगू बटे। एवं डॉक्टर संतोष कुमारी जैन कुरमाली लोकगीत के निम्न वर्ग माने बांटला थे। संतोष कुमारी जैन किना किना विवाह गीत, व्रत त्यौहार गीत, ऋतु गीत एवं शर्म गीत, नृत्य गीत एवं नृत्य गीत एवं नाट्य गीत और प्रकीर्ण गीत। और मोर आधार यहाँ लिखल है कि इटा वृंदावन मातकर किताब लगे लेल गया है। तो मोर आधार कुरमाली लोकगीत वर्गीकरण एहन याद है पारे। इटा वृंदावन मातो कहना कि संस्कार गीत, व्रत त्यौहार गीत, ऋतु गीत, श्रम गीत, यात्रा गीत और विविध गीत। ठीक है। तो हमरे कुरमाली लोकगीत कर वर्गीकरणटा देखली हो, एक परिभाषाओ देखली हो और कुरमाली लोकगीत किना कि इटाও देखली हो। तो एक वर्गीकरणटा माने ना तोरे खाली एच.एन. सिंह कोटा याद रखिए, ऐसा सभी याद रखिए। उटा माने एच.एन. सिंहटा इम्पोर्टेंट है कि और संतोष कुमारी जैनटाও कि और वृंदावन मातो इटा करो है कि। तो इगला सब याद रखी लेबे हैं और एक परिभाषा गिला याद रखी लेबे हैं। तो हमर जे लोकगीत है कि लोकगीत कर आजुक वीडियोटा हमरा यहीं सिराई होकला। सबाई के बहुत बहुत धन्यवाद रहती और सबाई के बेस के पढ़ते रहो।